के कर सकते हो, एंड दैट इज ब्यूटीफुल ऑफ इट। और अच्छी बात यह है कि आप इसे अचीव कर सकते हो, ये अनअचीवेबल नहीं है, दो डिफिकल्ट बट नॉट अनअचीवेबल। हाँ, कितने टाइम में हो जाएगा वो मैं भी नहीं जानता बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। और भगवान जी ने कहा भी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखो, हमारा भी टाइम आएगा। भगवान का दामन नहीं छोड़ना, अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़नी, और जितना आप अपने आप से बेटर कर सकते हो करते रहो, बिना किसी इस बात के अपेक्षा के कि ये इससे मुझे कुछ अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। जब आपके कोई अपेक्षा नहीं रहती किसी कर्म को लेके, फिर आपको वैसे ही चीजें कम परेशान करती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आप फल में आसक्ति किए बगैर, फल से बंधे बगैर, किसी इच्छा के बगैर आप कह रहे किसी का मर्डर भी कर देते हो तो आपको पाप पुण्य नहीं लगता। और उन्होंने तो एक बड़ी बहुत ही खूबसूरत बात कही है, कहते कि कोई भी पुण्य कर्म पाप रहित नहीं होता, और कोई भी पाप कर्म पुण्य रहित नहीं होता। वो कितना अंश है उसका, उसकी नहीं बात हो रही, कि हर पुण्य कार्य के में कोई ना कोई पाप का अंश भी रहता है, और हर पाप के कार्य में कोई ना कोई पुण्य का अंश भी रहता है। तो इसलिए जब हम पाप और पुण्य के हिसाब से कर्म करते हैं ना, तो फिर हम कर्म बंधन से नहीं मुक्त हो सकते। तो आप जो भी करें अवेयर होके करें, और किसको फायदा या नुकसान पहुंचाने के उससे उद्देश्य से ना करें, या अपना फायदा नुकसान ना सोचें। जो आपको उस समय डिसीजन आपने ले लिया, और वो इन्फॉर्म, वो जो मैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा करता हूँ कि आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, एंड योर रिस्पॉन्स शुड बी इन्फॉर्म्ड। आपने बहुत अवेयर होके वो डिसीजन लिया है जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। Then it is most likely that you are not going to do anything wrong. फिर जो होगा होगा, उसका फल अच्छा हो बुरा हो, leave it to the God, and whatever the consequence be, face it boldly. हमने किया है, हमने सोच समझ के किया है, तो if it brings some negative result, let us face it. तो एक बात जो कही जाती है कि हाँ, भगवान जी को हाजिर नाजिर मान के करो। कुछ हेल्प मिली आपको सबकी बात सुन के? आशु जी? सर आ रही हूँ। ओके ओके।
कोई और अपने विचार रखना चाहे इसी बात को लेकर? संगीता बहन, सुनीता जी, हरदीप भाई साहब, हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस तो रहे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। हाँ भाई साहब, वो आज जो मैसेज मैंने आपको भेजा था उसमें विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि ये जो है, जिस दिन आपको समस्या नहीं आई ना, उस दिन आपको पता होना चाहिए आप गलत राह पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप पढ़ना उसमें एक जगह लिखा हो। पढ़ा मैंने सुबह पढ़ा था। तो समस्याएं तो आती रहनी चाहिए, तभी हमारे में कुछ शुद्धि आएगी, हमें पता लगेगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। समस्या हमारे एवोल्यूशन के लिए आती है, सो दैट वी इवॉल्व। जब सही बात। रास्ता, हाँ जी, जब रास्ता आपका कंटक रहित हो तो इसका मतलब आपको चलना नहीं आया। संगीता बहन कुछ कह रही थी। नहीं सर, मैं तो आपने जो कल मैसेज डाला था ना, मैं आशु को यही कहूंगी उसको दोबारा से पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं तो बार बार पढ़ा और मैंने अपना भी रिस्पांस दिया था उस पे। हाँ जी, है हाँ बड़ा जी। मुश्किल है, क्योंकि हमारे एक जन्म जन्मों के संस्कार हैं, वो इतने प्रगाढ़ हैं, इतनी मोटी परत है उसकी कि मतलब बिना सजग हुए, बिना सावधान हुए, जिसको कहते हैं ना, मतलब हर वक्त सावधान, सजग से भी ज्यादा सावधान, मतलब वो और भी शायद इंटेंस डिग्री हो जाती है अलर्टनेस की। ये शब्द मुझे ऐसा लगता है कि वो सावधान विश्राम करते थे ना स्कूल में, मतलब जरा से भी चूके तो डंडा पड़ता था, टाइप्स वाला चूक नहीं, सावधान। हाँ, चूक नहीं उस तरह वाला सावधान है ना सर। तो वो मतलब आता है वही, फर्क पड़ता है उससे हर वक्त। मतलब उसी उसमें रहना, स्थिति में रहना मुश्किल है। और बार बार अपने आप को ही डांट लो, अपने आप को ही पुकार लो, अपने आप बिल्कुल को ही थोड़ा सा कान खींच लो अपने खुद ही। मतलब प्रैक्टिकली विजुअलाइज भी करना चाहिए। मैंने देखा है कि सिर्फ बोल के नहीं, कभी गलती से तो अपने ही कान खींच के कि अरे भाई संगीता तू क्या कर रही है, तो इससे फर्क पड़ता है, मैंने देखा है। बिल्कुल मतलब ठीक हो। पड़ता है, बाकी मतलब प्रैक्टिकल है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कल आप थी नहीं, हम कल इसी मैसेज को ही हमने डिस्कस किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कल वो जाना पड़ा कहीं पे। हाँ हाँ जी। जी। अच्छा। ओके कल ओके। मेडिटेशन डे था ना, मेडिटेशन से पहले हमने उस पे हाँ जी, 15-20 मेडिटेशन, हाँ मुझे जाना पड़ा था कहीं। उसी पे तो डिस्कशन किया। हाँ, तो और वो सर वही वाली बात की, ये इतनी मोटी परत है माया का, इतना ज्यादा वो है प्रभाव कह लीजिए, और जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, मतलब उदित हुए हैं हमारे पुण्य कर्म, तभी हम इकट्ठे बैठे हैं। पर बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर हम ये सोचें कि जिस अवस्था की बात हम इस सेशन में करते हैं, ये मैसेजेस में पढ़ते हैं, और ये सोच के निराश हो जाएं कि हम वहां पे नहीं है, तो निराश होने की बजाय छोटे छोटे बेबी स्टेप्स, मैं तो हमेशा इस चीज को ही प्रेफरेंस देती हूँ कि बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे। और सर मैं एक बात और बताऊं, जब हम ये सवाल पूछते हैं ना, जैसे आशु ने पूछा या मैंने पूछा या किसी और ने पूछा कि जब कोई गलत करता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम अंदर से ये मान के बैठे होते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं और सामने वाला गलत कर रहा है, और हम बड़े मतलब कैसे अपनी महानता के उससे उसको ना क्या करें, उसको बर्दाश्त करें या उसको फेस करें। ऐसा भी होता है, हम जब भी ऐसा ये ही बात होता करते हैं है, ना, भी नहीं होता है, ही होता है, भी नहीं होता। ऐसा ही होता है। हम तभी हाँ, बार बार ये सवाल उठाते हैं कि अरे कैसे करें सर बताइए, अब फलाना ऐसे करता है, वो गलत है, तो मैं क्या करूं। नहीं, आपका जो कल मैसेज था, जो जो जैसा है होना चाहिए, भगवान ने सबको वैसा रखा हुआ है। अगर हम ये याद रख लेंगे तो हमें दूसरों की बातें जो है वो तकलीफ कम देंगी, तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देंगे, हम समझ जाएंगे कि नहीं भाई वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, उसके लिए मैं भी तो उतना ही ट्रबल मेकर हूं ना जितना वो मेरे लिए है सामने वाला। बिल्कुल ठीक अगर हम बात रिलेशनशिप्स की भी बात करें तो एक ही रिलेशनशिप में इट्स नॉट पॉसिबल कि एक आदमी तो सुखी है और एक आदमी दुखी है, है। नॉट पॉसिबल।
मतलब एक ही रिश्ते में अगर दो लोग बंधे हैं, कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, भाई ठीक बहन बात। का हो, किसी का भी हो, तो दोनों वो वेवलेंथ में, वो ट्यूनिंग में है ना फिर कमी, तो वो हम दूसरे को गलत मान रहे होते हैं, खुद को सही मान रहे होते हैं, इसलिए हम बार बार ये बात करते हैं। पर दीदी इसका सोल्यूशन क्या है? आप जो कल वाला मैसेज सर का, मैं तो उसको बड़ा मैंने एक्चुअली 2 दिन से क्लास नहीं लगाई थी। आपने मैसेज पढ़ी है जो नहीं, सर ने डाला होगा ना कल उसमें। कल मैसेज डाला था मैंने ग्रुप पे, वो पढ़ना काफी हेल्पफुल है इस चीज के लिए। बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है, मुश्किल है बट वो हेल्पफुल है, वो है हेल्पफुल। अब हम सर, हमारी पता है एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सब की उसमें हम सब आते हैं। हम ये जो सुनते हैं, हम सोचते हैं हम एकदम वही स्थिति में पहुंच जाएं, नहीं इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ना, नहीं हो सकता। तो वो, और उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका दोष भी हम दूसरे वाले को दे रहे होते हैं, सामने वाले को, कि भाई हमारे तो आसपास लोग ही ऐसे हैं, हम तो कैसे उनको सुधारें, कैसे सीधा करें, है ना। और हमें अपनी उस स्थिति में पहुंचने में भी वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाधक लग रहे होते हैं, जबकि बाधा अपनी है, अंदर की है, बाहर की नहीं है। नहीं, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं जी कि बाधा नहीं, हमें अपनी पोजीशन पता है कि वी स्टैंड नोवेयर, यस, है ना, पर दूसरे से हम एक्सपेक्ट करते हैं ये जो हमने पढ़ा है वैसा क्यों नहीं हो रहा। वही मैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। है ना। सर इसका अब मतलब हम सबको गीता पढ़नी जो हम चाहिए। नहीं बने, जो हम नहीं बने, ये क्यों नहीं बन रहा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो मतलब धीरुभाई आप क्या कह रहे? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं सर, वही है, मैं तो इसी बात को रिपीट करे जा रही हूँ बार बार, क्योंकि मुझे वो सही लगता है भाई, वो लगता है कि ये है ऐसा, अपने अपने तजुर्बों से ही सर, कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता, अपने तजुर्बों से अगर हम सजग होके सीखते जाएंगे, लेसन सीखते जाएंगे, और फिर बड़ा मजा आता है जब हम उस तजुर्बे को आधार बनाकर अपने डर पर, अपनी किसी वासना पर, किसी भी अपने विकार पे जब थोड़ा सा भी देखे ना, कंट्रोल हो गया, तो बड़ी सेंस ऑफ बिल्कुल। अचीवमेंट हाँ, अच्छा लगती, लगता है। बिल्कुल। और तो हमारे जो एक्सपीरियंस है, उससे बड़ा तो लर्निंग हमारे लिए कुछ है ही नहीं। हम बजाय दूसरों से सीखें, नो डाउट दूसरों से सीखना चाहिए, पर सबसे पहले तो हमारे अपने एक्सपीरियंस ही हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाते बशर्ते हैं कि हम रिसेप्टिव हो। नेचुरली। सब, अगर रिसेप्टिव नहीं है फिर तो आप ना किसी दूसरे का सीखोगे, ना अपना सीखोगे, फिर ना बिल्कुल, फिर शास्त्र जो कह रखे हैं वो भी, फिर वो भी नहीं कुछ आपके नहीं कर लिए पाएंगे, हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे सर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी तो ये बात कहते हैं, महाराज जी किसी ने ग्रेस की, कहते हैं जो भगवान की जो ग्रेस है ना, वो इट कैन नॉट बी फाउंड, इट कैन बी रिसीव्ड, इट हैज टू बी रिसीव्ड, यस, इट कैन नॉट बी फाउंड। आप कोई नहीं मुझे पड़ी गई ग्रेस मिल जाए उसकी, और ऐसा नहीं होता। तो वो ऐसे ही अपने तजुर्बों से जो हमने लेसन लिखना है, वो ऐसे हम नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए जो प्रयास करना पड़ता है वो करना पड़ेगा, उसका रोना ठीक, रोना बंद करके हमें उससे, मतलब उसको एनालिटिकली और इम्पार्शली उसको वो करना पड़ेगा, देख के फिर आगे बढ़ना। यहाँ पे मैं एक बात चली है, कॉन्टेक्स्ट और ऐड कर दूं जी कि जैसे हम मेडिटेशन में चक्कर जागरण की बात करते हैं, हाँ जी, तो चक्र जागरण जो है वो बेसिकली क्या है, एक एक तांत्रिक क्रिया है, तंत्र में ओके, आता है कुंडली जागरण। अच्छा जी, तो अब है क्या कि हम उस अवस्था के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये देखिए, कोई भक्त है जिसने भगवान के ऊपर सब कुछ अपना निछावर कर दिया और वो कुछ नहीं करता। कबीर जी को भी बैठ के चक्कर जगाते थे अपने, है ना। तो जब हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो हमारे चक्कर अपने आप कुंडलनी जागृत हो जाती है।
ठीक है, अगर हम उस अवस्था के लिए तैयार नहीं है और अपनी कुंडली जगाने का प्रयास करते हैं, तो एक तांत्रिक विधि है कि वी वांट टू बी व्हाट वी आर नॉट। तो ये मैं कहीं बात पढ़ रहा था, मुझे लगा कि अपने ग्रुप पे तो एटलीस्ट शेयर करनी चाहिए। हमारा ग्रुप इस काबिल तो है ही है सर कि मुझे तो ये भी लगता है sometime we want to be because we have heard that being like this is good, जबकि हमारी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें उसकी उस रास्ते का पता नहीं है। पर जैसे लोग गुरु बना लेते हैं कि हाँ जी आजकल, क्योंकि एक बड़े जो पॉपुलर लोग हैं उसका शिष्य बनना जो है ना बहुत अच्छी बात है, बड़ा अपना स्टेटस बढ़ जाएगा, अपना एक नहीं, जो है ना स्टेटस में लगाते भी लगाते हैं। जैसे लोग अपनी अच्छी अच्छी किताबें अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं, मोटी महंगी किताबें पढ़ी कभी नहीं होंगी, बिल्कुल मतलब पेपर बैक एडिशन उसका अच्छे से सजाएंगे, लिमिटेड बुक्स जो कॉस्टली होंगी, जो पॉपुलर होंगी, जो राइटर बेस्ट सेलर होगा, बहुत जगह देखा। और पूछो उनसे बीच में तो कुछ नहीं है। ऐसे ही हम कई बार कुछ सेशन सिर्फ इसलिए अटेंड करते हैं, कुछ सत्संग सिर्फ इसलिए अटेंड करते हैं कि बताने के लिए होना चाहिए भी कुछ, हम यहाँ भी जाते हैं, यानी कि इस फील्ड में भी हमारा कुछ दखल है। ठीक बात है। वेरी राइट। तो क्योंकि अगर हम सिर्फ बात सीखने की है तो फिर हर पल हमें सिखाता है, हर पल हमें सिखाता है। और बड़ा मजा आता है हम जब सीखने के बाद। सर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। कल आपके अंबाला क्लब में 2 दिन से वो एग्जीबिशन लगी हुई है, और मेरी एक बहुत अच्छी पुरानी मित्र हैं, उन्होंने भी लगाई, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपने आना है। तो मैं एक दिन तो मैंने अवॉइड किया, मैं मुझे खरीदना पड़ जाएगा, मैंने खरीदना कुछ है नहीं, मुझे चाहिए नहीं। और ये मेरी कमजोरी है कि मैं मना नहीं कर पाती हूँ, ये थी कमजोरी। अब मैं इस पे मैंने काबू पा लिया काफी हद तक, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अरे मैंने अपने इस जन्म में ये वाली कमजोरी जो है ना करने की जो है ना, ये आ गई मेरे अंदर, मैं नहीं थी मेरे अंदर, और मैं बड़ा बहुत नुकसान कर लेती थी। तो एनी हाउ हम लोग कल वहां गए, और 10 मिनट में मुझे लगा कि वो मुझे दिखा रही हैं कपड़े बड़े महंगे महंगे, साड़ियां वाड़ियां, और मुझे लगा मुझे कुछ लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं आई हूँ तो जैसे मैं इसको ना मतलब डिसऑनर करूंगी अगर मैं नहीं लूंगी इनसे कुछ, तो ये गलत है सोच। पर ये मैंने मतलब उसमें से निकल कर ही समझा। एंड उन्होंने, अब मुझे कुछ लेना था तो कोई भी चीज 10,000 से नीचे नहीं थी, और मैंने बड़े अपना शाहियाना अंदाज में मैंने एक साड़ी उठा ली जो कि मैं पहनती भी नहीं हूँ, तो 14,499 की थी। मैं ले आई, और पैसे मैंने नहीं दिए, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी थे नहीं मेरे पास पैसे, और उनके वो नहीं चल रहा था, ये अपना पेटीएम नहीं चल रहा था। मैंने कहा मैं आपको कल दे दूंगी, और बिल्कुल इस नियत से लेके आई कि मुझे कल पैसे देने हैं। सर सही रहा था, मुझे नींद नहीं आई। क्या ले लिया मैंने, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, 14,000 में तो मैं 10 कपड़े ले आऊं और अब एक डॉटर इन लॉ को दे दूं, एक डॉटर को दे दूं, मुझे क्या लेना है, मैं पहनती नहीं, मुझे नहीं लेना। पर मैं उसको भेजूं कैसे, मना कैसे करूं। आज का दिन भी ऐसे निकल गया सर, पूरा दिन, कि मुझे लगा चलो दे देती हूँ, कोई बात नहीं। फिर अपने आप को बड़ी दलीलें दे रही हूँ, मैंने कोई पैसे साथ लेके जाने हैं, अब मुझे क्या करने हैं, मेरे पास तो बहुत हैं, इतने पैसे हैं कि उस एफडी का इंटरेस्ट में ये साड़ी आ जाएगी, चलो वो इंटरेस्ट, मतलब बहुत सच में बता रही हूँ। ये चलता रहा मेरे मन में, सारा दिन चलता रहा, और लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। तो एनी हाउ फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके उनको मैसेज किया, अपनी जो जानकार है मेरी और बहुत प्यारी लेडी है, उनको मैंने बस यही लिखा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मतलब फॉर दिस वेंचर आपने ये शुरू किया है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग विद दिस साड़ी व्हिच आई बॉट इज बियॉन्ड माय this budget. I bought it just in hurry and in flow. तो मतलब मुझे ये नहीं चाहिए। फिर मैंने बाद में ये भी लिखा कि आई होप हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे इससे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 2-3 बहुत अच्छी दोस्तों ने काम शुरू किए, तो वो अब उन्हीं को फंसाते हैं कि जो आपके 4-5 लोग होते हैं, चाहे वो पॉलिसी वाले शुरू कर लेते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या कोई टप्परवेयर का काम शुरू कर लेता है, वो अपने 4-5 दोस्तों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो पक्का लेंगे ही लेंगे, तो लेना भी पड़ता है। और जब मना किया तो रिश्ते खराब हुए। तो मैंने उनको ये भी लिख दिया कि मतलब मुझे उम्मीद है कि हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा,
और आप मुझे ऑनेस्ट रिप्लाई कीजिए। तो उनका मुझे थोड़ी आधे पौने, उन्होंने भी सोचा होगा, उनका 2 घंटे बाद जवाब आया, मुझे पढ़ लिया था तुरंत ही, लेकिन ऐसी नहीं, नो प्रॉब्लम, आप मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैंने ये भी लिख दिया कि मेरे को इस मुझे विद इन 5000 कुछ अगर है तो दे देना। वो 15,000 मतलब मुझे लगा कि लेना तो कुछ चाहिए, तो मैं अपनी लिमिट बता दूं। और सर जब मैंने मैसेज भेज दिया तो मुझे लगा कि ओ, जैसे होता है ना किसी बुड्ढे बंदे की सारी गैस निकल जाए तो उसको बड़ा चैन आता है। उससे पहले वो पलटियां मारता रहता है। मतलब मैं इससे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल से समझा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने ये गैस वाला एग्जाम्पल लिया। We can understand संगीता जी, वाकई। हाँ जी। और मेरे को, और जब उनका मैसेज आ गया तो लगा जब बची कुछ गैस थी वो भी निकल गई कि भाई ये रिश्ता बच गया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अब ये हिम्मत कहाँ से आई, पिछले बहुत सारी इस तरह के लॉसेस उठाने के बाद। बिल्कुल। तो सीखा किससे मैंने, अपने तजुर्बे से। मुझे और कोई नहीं बता पाया कि नहीं, तो नेक्स्ट टाइम अब मैं ये गलती नहीं करूंगी। और अगर हो भी गई तो सारी रात जागने के बजाय तुरंत मैसेज कर दूं। So this is my experience, which I have learned through my this pain and my restlessness and my disturbance. So it is always very fruitful to be disturbed, to be in pain, and this was my latest experience, latest lesson I say. और बहुत लोग मेरे से एग्री करेंगे, इस दुविधा में से हम सब निकलते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल संगीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस दुविधा से हम सब निकलते हैं। हाँ जी। तुम ब्रेव हो कि तुम इसमें से निकल के बाहर आ गई, ये एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। भी अंजू, ये ब्रेवरी भी एक दिन की नहीं है ना। हाँ, नहीं वाकई, मतलब ये इसके लिए ब्रेव होना पड़ेगा। और मुझे लगता है अभी तक मैं नहीं हुई हूँ। हो जाओगे। हाँ, अभी तक मैं नहीं हुई हूँ, बट होना चाहिए। उन्हीं में मेरी जानकार का फोन आ रहा है, पर मैंने काट दिया, बाद में करूंगी बात सेशन के बाद। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आई होप आशु को भी इससे हेल्प मिलेगी। छोटी है हमसे सबसे, और ज्यादा अभी और ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, हम सबको ही है, लेकिन वो थोड़ी सी वो हो जाता है ना, स्ट्रेंथ थोड़ी हमारे अंदर थोड़ी ज्यादा आ गई है, एज के साथ भी आ जाती है, और एज भी अपना रोल प्ले करती है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, एज का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, वो भी अपना एक, हाँ, उसका भी कंट्रीब्यूशन। यस सर, यस, थैंक यू। सुनीता जी कुछ कहना चाह रहे थे, सुनीता जी ने हैंड रेज किया हुआ। हाँ, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रही थी कि, और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और ये मेरा टेक अवे है, आई थिंक इवन बिफोर आई स्टार्टेड गीता, और गीता के बाद तो ये बहुत ज्यादा मेरा वो हो गया है कि जस्ट वर्क अपॉन योरसेल्फ। किसी को आप नहीं बदल सकते हो, मतलब यू कैन नॉट इवन चेंज योर ओन चाइल्ड। आप अपने बच्चे को भी आपकी मर्जी से काम नहीं करवा सकते हैं। और जब वो बच्चा, आप देख लो कि बहुत छोटा बच्चा है, मेरी पोती, शी इज जस्ट 1 and 3-4 months, 1 year and 3-4 months। आप वो इस उम्र के बच्चों को आप कहो हाथ जोड़, नमस्ते करो, वो हाथ जोड़ देते हैं, जय करो, हाथ जोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। वी टेल हर कि हाँ जी बेटा हाथ जोड़ो, जय करते हैं, मर्जी होगी तो वो करेगी, नहीं मर्जी होगी वो नहीं करेगी। जब हम इतने छोटे बच्चे को, जो सिर्फ एक बंदर की तरह आपको कॉपी करता है, उससे आप अपनी मर्जी से काम हम नहीं करवा सकते, तो हम और किसी से जो खुद समझदार है, हम उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम ये काम नहीं कर सकते, तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज टू कीप माई सेल्फ free from everything, to keep myself a little on the happier side, let me work upon myself। ये सोचते हुए कि मैं कोशिश कर सकती हूँ किसी के विचारों को बदलने के लिए, कोशिश भी मैं करूंगी, एक बार नहीं, मैं भी 10 बार करूंगी,
और ओवर द टाइम जब आप 10 बार उनको करोगे तो यू रियलाइज दिस कि आप कितने इफेक्टिव हो रहे हो। अगर आप इफेक्टिव हो रहे हो, वेरी गुड, नथिंग लाइक इट, उसकी भी जिंदगी बदल रही है। और अगर आपको लगता है नहीं, तो आई थिंक वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। इट इज डिसिपेशन ऑफ योर एनर्जी, डू नॉट डिसिपेट इट। ट्रू ट्रू। उसको अपने ऊपर लगाओ, सो दैट आई चेंज, सो दैट माई पर्सपेक्टिव चेंजेस। या तो मैं अपने आप को चेंज करूं, या फिर आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि आई कैन नॉट चेंज समबडी, तो व्हाई एम आई डूइंग इट? मैं क्यों अपने आप को मतलब वो भी एक आपका परेशानी का कारण है ना, कि मैं फॉर दैट पर्पस मैं किसी को भी बार बार एक बात, भाई वो मेरी मर्जी से तो काम नहीं हो सकता बिल्कुल भी, जब मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ। और दूसरा ये कि आई थिंक दिस वर्ल्ड वुड नॉट बी अ गुड प्लेस टू लिव इन अगर सब लोग एक जैसे ही होते तो। देयर वुड बी नो डाइवर्सिटी, क्योंकि उस डाइवर्सिटी से ही हम लोग सीखते हैं, हम लोग एडजस्ट करना सीखते हैं। हम लोग क्यों कहते हैं कि बच्चे जरूर 2 होने चाहिए सबके घर में, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा आपस में एडजस्ट करना सीखेगा, इसलिए ही ना। तो अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो हम एडजस्टमेंट का वर्ड ही नहीं आएगा ना बीच में, सब लोग एक ही जैसे होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक रादर देन अपनी एनर्जीज को हम फिजूल में खत्म करें, खराब करें, उसको हम एक कंस्ट्रक्टिव साइड पे लगाएं और हम अपने आप को परेशान ना करें। जैसे आप हर बार कहते हो, अभी मेरे ख्याल हम जो इस वाले का भी पहला और दूसरा, अभी हमने जो तीसरा अध्याय पहले किया है कर्मयोग का, उसमें भी हम यही कहते हैं कि पास्ट हमें परेशान नहीं करना चाहिए, फ्यूचर हमें परेशान नहीं करना चाहिए। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी जो हो गया वो हो गया, काम खत्म, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर का हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है। बहुत टाइम हम परेशान होते हैं उन चीजों से जो पता नहीं होंगी भी कि नहीं होंगी, हम पहले ही अपने आप को परेशान करते हैं। सो आई थिंक नहीं होती। बिल्कुल, हाँ जी, तो जस्ट वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड स्टॉप वरीइंग अबाउट द फैक्ट कि बाकी लोग कैसे हैं। आई थिंक वो एक रादर देन कि वो ऐसा क्यों नहीं है, कुछ छोड़ो, मतलब इट इज माई वरी दैट इज डैमेजिंग मी कि दूसरा मेरे जैसा क्यों नहीं है, या दूसरा मेरी ओपिनियन का क्यों नहीं है, या जैसा मैं पढ़ रही हूँ या जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा क्यों नहीं है, उसको ऐसा होना चाहिए। आई थिंक वी शुड स्टॉप वरिंग अबाउट दैट। उसकी, जैसे आप हर बार कहते हो, वो उसकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई जर्नी। पहले जैसे हम लोग सुनते थे, लोग कहते थे कि वाइव्स करवा चौथ रखती हैं, मतलब मैं भी रखती हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा कि मैं नहीं रखूंगी, दैट वुड अगेन बी फेटल फॉर मी। मतलब उससे कोई फायदा होता है कि नहीं होता है, आई डोंट नो, बट देन डेफिनेटली इट वुड बी फेटल फॉर माई हेल्थ कि मैंने नहीं रखा और ऐसा कुछ अगर होता है तो सब हम लोग करते हैं कि मैं करती हूँ तो उससे दूसरे को बेनिफिट होगा। बट अब पढ़ते पढ़ते मेरे को ये पता चला कि मेरे करने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज जस्ट दैट इट प्योरिफाइज माई थॉट्स। मैं क्या कर रही हूँ इज माई जर्नी, वो मेरा रास्ता है, वो उसका रास्ता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट ओनली माई स्टेप्स इन माई जर्नी rather than कि मैं दूसरे के स्टेप्स की तरफ ध्यान दूं। इट विल गिव मी पीस ऑफ माइंड एंड आई थिंक मैं अगर यही सोच के कर लेती हूँ कि बिकॉज ऑफ माई पीस ऑफ माइंड आई शुड डू दिस, आई थिंक वो भी एक वुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड और इट वुड कीप मी ऑन द सेफर साइड। एक चीज और इसमें ऐड करूं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पीसलेसनेस का कारण कोई दूसरा है। बिल्कुल, जबकि रिएक्शन हमारा होता है फॉर द पीसलेसनेस। Yes. It is our reaction that is the reason for our peacelessness, not the other person basically, बिल्कुल बिल्कुल। person or event or whatever. तो ये चीज भी हमेशा ध्यान रखें कि हमारी अगर मेंटल पीस डिस्टर्ब हुई है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, इट इज बिकॉज आवर माइंड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे इट शुड।
तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है। मैं ये नहीं कह रही ये सारी चीजें हमने ऐसा सोचा, डिस्कस किया और हो गया। दिस इज नॉट दैट इजी। तो ये स्टेप्स है, वी हैव टू हाँ, टेक दिस स्टेप, बट वी अगर हैव टू हमें इन गो चीजों इन का दिस पता लाइन। है, हम हाँ, इन चीजों को हमें, अगर पता है और इनके लिए सजग रहते हैं और सावधान कहूंगा अब तो मैं। हाँ जी बिल्कुल, एंड वी वर्क ऑन दीज लाइंस, बेसिकली वी वर्क ऑन दीज लाइंस देन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी और नो डाउट हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो बेटर होती चली जाएगी। एंड दिस इज ओनली आर एम कि द एफर्ट्स वी आर पुटिंग इन फॉर आवर इम्प्रूवमेंट शुड हेल्प अस इवॉल्व। तो अगर हम जो भी कर रहे हैं ठीक है, थोड़ा है, कोई बात नहीं, पर कुछ तो कर रहे हैं ना। हाँ, कुछ गलत ना करें, कुछ उल्टा ना करें, कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, जिस भगवान जी ने कहा था ना कि हम भ्रष्ट हो जाएं रास्ते से, वो नहीं करना। वो नहीं, स्लो होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इतनी आसान जर्नी नहीं है। भगवान जी ने खुद गीता जी में कितनी जगह कह दिया कि जन्मों जन्मों के बाद वो समय आता है। बट वी शुड बी पॉजिटिव दैट लेट इट बी द लास्ट बर्थ। आई थिंक हम लोग ना सोचने लग गए हैं कि अब हमने पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो हमें तो बस यही हमारा लास्ट जन्म होना चाहिए। तो वी आर फॉरगेटिंग कि पता नहीं शायद हम फर्स्ट स्टेप पे ही हैं अभी। तो बिल्कुल मतलब नहीं, वी हैव एक टू चीज कीप और रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स कि अभी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है हमने, तो इसलिए तो उससे भी हम शायद थोड़ा कम परेशान होंगे। देखिए, एस्पिरेशन तो हमारे हाईएस्ट के लिए होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि हम उसी को ही देखते रहें, वो भी गलत है। ठीक है ना। ये कि हम, हमारा अगर लक्ष्य अच्छा है, हमारा आइडल अच्छा है, तो उससे होगा क्या कि हमें अपने प्रयासों में तेजी करने के चांसेस मिलते हैं, है ना। अगर हम सोचेंगे चलो कई जन्मों का काम है, तो मे बी के हमारी, या तो हम स्टेगनेट कर जाएं, कंप्लेसेंट। कंप्लीशन। हाँ, तो वो चीजें भी ठीक नहीं है। तो एक हायर आइडियल होना अच्छी बात है, और अगर हम सोचेंगे इस जन्म में हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है कि भी हम ऐसा एस्पायर करते हैं। बट आवर एफर्ट शुड बी, दैट शुड अलाइन विद द गोल। अब ये हम सोचें कि भी हो तो इसी जन्म में जाए पर मुझे कुछ करना ना पड़े, दैट इज नॉट पॉसिबल। सर टैगोर तो गीतांजलि में एक पोएम है उनकी, गीतांजलि में टैगोर की, उसमें वो कहते हैं कि भगवान मुझे ना अभी फिलहाल मुझे मोक्ष नहीं चाहिए जी, मुझे तो जन्म चाहिए अगला, कि इस जन्म में मैंने जो अपनी गलतियों से सीखा है, जो मैंने अनुभवों की दौलत से हेजी है, मतलब जो भी मेरे अंदर, मतलब जो भी मैं आगे बढ़ने की तरफ मैंने जो स्टेप्स लिए हैं, जो मैंने अपनी कमियों को दूर किया है, खुद को तराशा है, उसको मैं एंजॉय करूं अगली बार। मैं उनको, मतलब मैं जीना चाहता हूँ, मतलब मैं उन अनुभवों, फिर मतलब मैं एनरिच होना चाहता हूँ उन अनुभवों से। तो मुझे भी मोक्ष मत देना, अभी तो मैं गलतियां कर रहा हूँ, मैं इनको इनसे सीख रहा हूँ, तो उस सीखने के बाद जो सीखने का जो आनंद है मुझे वो भी लूटना है। टैगोर की ये, मतलब मुझे एग्जैक्टली पूरी पोएम तो याद नहीं, पर उसमें 2-3 लाइंस की क्रक्स था उसका, तो ये भी लिखते हैं। तो मोक्ष की इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, हाँ, हमारे बुरी बात शास्त्र नहीं। कहते हाँ, पर अंततः आपको मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करना है। हाँ, बट ये है कि जब तक वो हमारी स्टेज नहीं आती, कम से कम इच्छा रहेगी, एक गोल तो है सामने। तो ये तो है कि नहीं, हमें उससे क्या है कि हमें रास्ते से भटकना नहीं, उसमें सहायता मिलती है कि हम रास्ते से नहीं भटकते। और अगर कुछ गलत होता है तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि अगली बार ऐसा ना हो। मतलब वो हमें हेल्पफुल रहता है कि हमें अगर गोल का पता हो। और लेकिन
अपने अचीवमेंट्स के प्रति आदमी को वरिड भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम फल से बंध गए, फिर वहां वो समस्या हो गई कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया अभी तक, मैंने तो ये अचीव किया ही नहीं। अगर उस पे ही ध्यान दोगे तो फिर तो वही बात होगी, हम फल में आसक्ति ऑटोमेटिकली होगी। क्योंकि ये जो जर्नी है इसका भी तो एक फल आएगा ना। तो अगर हम फल के प्रति ही हमारा ध्यान रहा, उसको लेकर भयभीत रहे या उसके प्रति आशंकित रहे, तो भी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा आती है। मतलब ये सारी जितनी भी बातें हैं, इनको हमें इस तरह से लेना है कि ये हमें रास्ते के रोड़े की बजाय ये हमारे रास्ते के सहारे बने, सपोर्ट बने। क्योंकि एक ही चीज, एक ही कोई भी सिचुएशन है वो हमें या तो मार देगी या तार देगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, कि वो हमें मारने देती है कि हम उसको लेके तर जाते हैं, हम आगे चल पड़ते हैं उसको लेके। और सर एक बात ना, अभी बात करते करते शायद वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या पता नहीं बात जुड़ी भी हुई हो, देखो एक और बात सबके लिए, अपने लिए भी और सबके लिए भी, कि मतलब दुनिया की या परिवार की या अपने मन की समस्याओं से भागकर अगर हम गीता सेशन या गीता की शरण में आते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है कि अगर हम अपने आप को, जैसे सुनीता जी ने बोला कि हम अपने ऊपर काम करते हैं, तो फिर हमारा लोक भी सुधरता है, प्रलोक भी सुधरता है। मतलब वो अलग अलग नहीं है, फिर हम एक ही व्यक्ति हैं। तो हमारे हर उसका जो प्रभाव है ना, वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर भी उतना ही पड़ता है जितना हमारी सांसारिक यात्रा पे। दोनों चीजें सुखद हो जाती हैं। ठीक है। मतलब अगर हम ये सोचें कि भाग कर हम इसकी शरण में आ जाएं, यहाँ हमें थोड़ा चैन मिलेगा, दुनिया में बड़ा दुख है, दुनिया में बड़ा परेशान करती है, या हमारे हालात ऐसे हैं वैसे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं तो उसमें फिर हमारा एक इन टोटलिटी हम जो है उससे प्रभावित होते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं। और मतलब अलग अलग नहीं है सांसारिक यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा। मुझे तो लगता है कि संसार में रहते हुए हम आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं तो वो भी उतनी ही सुखद है। सांसारिक यात्रा भी फिर हमें उससे भी हमें शिकायत नहीं रहेगी। समस्याओं से अगर भाग के हम यहाँ बैठे हैं, फिर तो इसका मतलब है कि हमने मतलब गीता जी कोई रिफ्यूजी कैंप थोड़ी है। नहीं, फिर हमने गीता जी को समझा ही नहीं। हाँ, कोई रिफ्यूजी कैंप थोड़ी है। अभी रिफ्यूजी है जी, होमलेस हो गए तो गीता की शरण में आ गए, नहीं। ये सारे के सारे अध्याय किस लिए हैं कि अर्जुन भागना चाह रहा है। हाँ, ये गीता का ज्ञान ही इस बात को लेकर है। बिल्कुल। अब हम पढ़ें गीता, डिस्कस गीता करें, सत्संग गीता जी का करें, और देख जो काम वो करें जो अर्जुन चाह रहा है करना फिर फायदा क्या हो। बिल्कुल। तो एस्केप तो हमें करना ही नहीं, इग्नोर किया जा सकता है कुछ चीजों को। हाँ, बिल्कुल। कुछ चीज को इग्नोर किया जाता है, बट एस्केप नहीं करना चाहिए, एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए हमारा। वो फिर खड़ी होंगी चीजें आपके सामने आकर, वो फिर ज्यादा बड़ा रूप लेके खड़ी होती हैं। तो ये वही बात है कि नाव की रस्सी तो खूंटे से बंधी है, पर हम जोर जोर से चप्पू चलाए जा रहे हैं, हाँफ रहे हैं, और हमें लग रहा है हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। तो जब तक वो खूंटे से रस्सी नहीं खोलेंगे ना, नाव नहीं कहीं पहुंचने वाली। जितना मर्जी चप्पू चला लें, जितना मर्जी हाँफ लें, पसीने पसीने हो जाए, तो वो रस्सी तो खोलनी पड़ेगी। अगर बांध के रखा है हमने चीजों से अपने आप को, समस्याओं से भी, ये रस भी बस समझ फिर आता ही है, आते आते ही आता है सर। ठीक बात है, आते आते ही आता है। सर एक चीज है कि आप अपना हर काम बिना ये सोचे कि मेरे को इसके बदले क्या मिलेगा, मतलब उसके रिजल्ट की तरफ हमने सोचना ही नहीं है। आई हैव टू डू दिस जॉब, आई नो ये मेरा काम है या नहीं है, मुझे ये करना है। बट फॉर दैट डॉक्टर साहब, उसके लिए वी नीड क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ बोथ। हाँ, पर आई थिंक दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ, हाँ, बेसिकली दैट इज द टेक अवे फ्रॉम व्हाटएवर वी आर लर्निंग, कि आप अपना जो भी काम है, मतलब बिना मतलब काम करो खाली,
मतलब ये सोचो ही नहीं कि इसका कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसका क्या होगा। I don't think I need to waste my time on that. As simple as this, I'm supposed to be doing this, I'm supposed to be doing this, and I will do it. That is the end. That is the beginning and the end. That is it. और ये ना इन पार्ट्स जब भी मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है ना, तो मतलब आप इतने मुक्त, इतने आजाद महसूस करते हो ना, मतलब बहुत ये बड़ी फ्रीडम की फीलिंग होती है कि जब आप किसी के ओपिनियन की चिंता नहीं करते, कोई क्या सोचेगा, क्या अपना ड्यूटी आपने कर लिया, आप इतने रिलैक्स हो जाते हो। इट इज सच अ ब्यूटीफुल एंड मतलब क्या फीलिंग है इसको बताना बड़ा मुश्किल है, पर ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, क्योंकि फिर आप सच में तब आप अपने आप को मुक्त और आजाद महसूस करते हो, क्योंकि लोगों के ओपिनियन की चिंता ही नहीं फिर रहती ना आपको, आपने अच्छा किया, आपने किया और आप आगे बढ़ गए बस। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। It saves a lot of energy and time. Yes. बिल्कुल। A lot of energy and time save होता है इससे। ये तो है। Lot of energy. Thank you so much everyone for being so thoughtful. मीन्स कभी भी हम हिलते हैं तो फिर आपस में डिस्कशन करके, जैसे सर ने कहा है कि पथ भ्रष्ट नहीं हमें होना है, एटलीस्ट चाहे स्लो हो जाए पर उसी पाथ पर हम चलते रहें, वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जैसे दीदी सुनीता जी ने कहा कि वो तो बात ठीक है क्योंकि आज श्लोक तो ले नहीं पाएंगे, कल ही लेंगे हम श्लोक, तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और संशय था कि जैसे अगर ये तो बात ठीक है कि किसी के लिए हमें मन में नहीं आना है कि कोई कैसा भी है वो उसके संस्कार हैं या कैसे भगवान ने हम भी बहुत लोगों से पीछे होंगे शायद, है ना, सब अपने अपने हिसाब से, और हमें किसी को चेंज भी नहीं करना है, लेकिन इस जगत में व्यवहार करते हुए तरह तरह के लोगों के हिसाब से तरह तरह के चेहरे बदलना वो कितना इम्पोर्टेंट है सरवाइव करने के लिए? चेहरे बदलना नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, तुम्हें चेहरा बदलने की अपनी जरूरत नहीं है। स्टिक टू योर आइडल, मतलब वट एवर आइडियल यू हैव इन माइंड, स्टिक टू दैट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें आई हैव मेट इनन्यूमरेबल पीपल एवरी डे, में भी मेरे ख्याल में 100 लोगों से मिल रही थी, एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स, हर तरह के कैरेक्टर से मैं मिली। एक मेरे पास आता है, वो मेरे को मतलब ही पुट्स मी ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल, उसके वो अभी पूरी तरह बाहर निकला ही नहीं है कि जो दूसरा बंदा आता है वो मेरे को कहता है क्या कर रही हो तुम यहाँ बैठ के, यू कैन नॉट डू दिस ऑल्सो, ठीक है। आई मीन ये एक पब्लिक डीलिंग में होते हुए, पब्लिक डीलिंग में जब आप होते हो तो यू कम अक्रॉस सो मेनी काइंड्स ऑफ पीपल। अब ऐसे अगर तुम रिस्पॉन्ड करने लगे हर एक के कहने पे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब फिर अपना ही बैलेंस खराब हो जाता है। एक बंदे का ओपिनियन मेरे बारे में, वट एवर ओपिनियन ही फॉर्म्ड, इट इज अप टू हिम। मेरा बिहेवियर तो दोनों के लिए बराबर था। आई डिड नॉट थिंक कि वो कैसा होगा या वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और द सेकेंड वन कैसा था, कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे that is how he perceived me and the second one perceived me in his own way. My action was the same. So अगर मेरे को लगता है कि मेरा एक्शन ठीक था, I continue with that action. चेहरे I do not, हाँ जी प्लीज I do not think of this कि उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, जिसकी जो मर्जी है कहो, तो मेरे को अपना फेस चेंज करने की जरूरत नहीं। I do not need to change my face. मैं इसमें एक साइंटिफिक बात ऐड कर दूं इसके अंदर कि आप चेहरे अगर बदलते हो तो आपकी स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है। Yes. Right. ठीक है ना, कितने चेहरे बदलोगे, और जितनी बार आप चेहरा बदलोगे उतनी बार ही आपके जो अंतःकरण है उसके ऊपर उसका संस्कार होगा। And secondly, sir, एक चीज और, again, you are wasting your energy again on changing your facade each time. क्यों? फिर आपको याद भी नहीं है कि मैंने उसके साथ कैसे बिहेव किया था। Be yourself.
बस नहीं, चेहरा इसमें बदलने इसमें की एक जरूरत बात नहीं है। और भी है, इसमें सर एक बात और भी आ जाती है कि पहले खुद से पूछो कि मुझे चेहरे बदलने की जरूरत क्यों है। जरूर क्या है एग्जैक्टली मैं पहले खुद आपका से ये क्वेश्चन पूछे सुन कि के क्या जरूरत है हंसा चेहरे ही बदलने। मैं आपका क्वेश्चन सुन के हंसा ही इसलिए था कि व्हाट इज द नीड What is the need? मतलब you Yeah. want to please everyone, है ना, and you end pleasing एंड no अप one. You end up pleasing no one, ठीक है ना। एंड ये बार बार एक्सपीरियंस होता है जिंदगी में, तो उससे सीख लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर आप चेहरे क्यों बदल रहे हो कि अगला खुश हो, और यानी कि आप अपने कर्म से उनकी खुशी का फल पाना चाह रहे हो। आप जो कर्म कर रहे हो उसमें आपने चाह जोड़ दी कि ये सारे मुझसे खुश हों, बस ठीक है। मतलब तो आप जब चाह जोड़ दी तो फिर वो उसका फल तो दुख ही है। नहीं, और फिर आप उसकी वजह से आपकी खुशी मतलब उस पर डिपेंडेंट हो गई ना, क्यों, हाँ, बस व्हाई। अपनी ask गाड़ी yourself, first of all, तो क्यों जरूरत क्या है चेहरे बदलने की। इफ यू बिल्कुल आर नहीं, जेन्युइन अपनी ऑनेस्ट, खुशी। अपने स्वधर्म में आप बिल्कुल ठीक से अपना धर्म निभा रहे हो, उसके लिए दूसरों की मतलब ओपिनियन की जरूरत ही नहीं है। और मैं एक बात सर, ये आपने साइंटिफिकली बात की, मैं माइथोलॉजिकली करती हूँ। यहाँ पे ना लक्ष्मी जी की कथा है। कहते हैं कि जब उनका स्वयंवर था, जब वो निकली तो देव और जो दानव थे वो बड़ी उम्मीद बना के बैठे थे कि भी हमारे गले में वरमाला डलेगी। तो लक्ष्मी जी ने जब वो मंडप में आई तो उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं तो उसी के गले में वरमाला डालूंगी जिसको मेरी चाह नहीं होगी। और वो सारे तो ललचाए हुए थे। अब लक्ष्मी जी निकली हैं अपने हाथ में माला लेकर, तो क्या देखा है कि शेषनाग पे विष्णु जी आंखें बंद करके आराम से लेटे हुए हैं, उनको चाह ही नहीं है। उन्होंने डाल दी गले में माला उसके उनके, और वो अब तक उनके, देखो आप फोटो देख लो, अभी तक चरण दबा रही हैं उनके बैठी। मतलब जिसको चाह नहीं है ना उसको देखो, फल जो भी हम कर्म करते हैं, एक क्वेश्चन ये बहुत बारी मेरे मन में आता रहा कि कर्म की हम फल की इच्छा ना करें, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि कर्म जो हम करते हैं उसके फल की हम इच्छा ना करें, तो क्वेश्चन ये है कि क्या फिर फल मिलता भी है कि नहीं। मतलब हमने इच्छा नहीं की पर क्या मिलता भी है कि नहीं। तो कहते हैं, ये कथा तो कहती है कि दुगना होके मिलता है। अगर हम बिना उम्मीद के कर्म कर रहे हैं, अगर हम बिना दूसरों की वाहवाही की इच्छा के कर्म कर रहे हैं, भी हमने कर लिया और हम चल दिए वहां से, एक तो हमें पहला आनंद तो किस बात का मिलेगा, पहला फल तो क्या मिल गया कि हम अपने आप को मुक्त महसूस कर रहे हैं। सबसे पहला फल तो ये है, सबसे पहला फल ही यही है उसका कि हमें इतना आनंद है, इतनी खुशी है कि हमारे ऊपर किसी की मतलब हमारी खुशी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। ये एहसास ही अपने आप में सबसे बड़ा फल है हमारे कर्म का, चाहे हमने उसकी इच्छा नहीं की है। और दूसरा ये है कि धीरे धीरे अगर आप ओपिनियन की भी चिंता करते हो ना लोगों की, तो लोग भी समझ जाते हैं, एग्जैक्टली आज नहीं कल, कल नहीं परसों, की भी ये जो पर्सन है ये इसमें है कोई सब्सटेंस, नहीं उसको आपने हमारी कहा जरूरत नहीं है। उल्टा, आप उल्टा बोल गए। अच्छा, हाँ सीधा कि कीजिए जरा। अगर अगर आप दूसरों की अपेक्षा के अनुसार करोगे तो क्या है कि दूसरों को पता है कि इसको कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है। हाँ, आप इसका उल्टा बोल गए। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि आपने दूसरों की अपेक्षा के अनुसार नहीं किया, उनको खुश करने के लिए नहीं किया, और बाय द टाइम धीरे धीरे जब अगर वो लोग आपकी हाँ, जिंदगी का नहीं, परमानेंट हिस्सा हैं, ये गॉट कह रही हूँ मैं, तो वो समझ जाएंगे फिर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज नहीं सालों बाद में भी, कि नहीं मतलब हमारा पर्पस उनको समझाना नहीं है, पर वो समझ जाएंगे। मैं ये कहना चाहती बिल्कुल ठीक बात है। हूँ, मैं ये और कहना चाहती इस चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि आपने आनंद प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करना, हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं करना, और वो आपने मिल जाता है आनंद में भर कर कर्म करना। बिल्कुल। बस आप जो भी कर रहे हो पूरे अपने 100% देके, एंड जो आप जो चाहते हो, जो आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा है, जब वो करोगे फिर आपको परेशानी किस बात की है। यस बिल्कुल। ठीक है ना। उसका मतलब है कि आप आनंद में भर के काम कर रहे हो। तो पहली तो जैसे संगीता बहन जी कह रही थी कि पहली तो फल यही मिल गया कि आप मुक्त हो गए, वो तो है ना। इमीडिएट है सर, हाँ, इमीडिएट। वो तो इमीडिएट फल है। बाकी दूसरा क्या कहता है
इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आप को एवेलुएट करते रहो कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस। और अभी ना सुनीता बहन जी ने बड़ी अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात उनकी, कि हम अपने आप को कोशिश करें मतलब इम्प्रूव करने की, या एक जिस बात से हम झुंझलाते हैं अपनी किसी आदत को लेकर, खुद पे ही झुंझलाते हैं, पर अगर मान लो वो नहीं हो पाता हमसे, ठीक है ना, तो फिर स्वीकार करने भी, नहीं मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, मैं मतलब मैं ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसको अपने आप को इस तरह का चेंज मैं नहीं कर सकती, मैंने ऐसा, और उसमें फिर खुश होना सीखें। कि जैसे कुछ लोग हैं सर, वो बड़ा वो होते हैं, मुंह फट होते हैं, मुंह पे बात मार देते हैं, मुंह पे आपको हर्ट कर देते हैं या इंसल्ट कर देते हैं, तो आप सोचते हैं नेक्स्ट टाइम मैंने भी उसको ये जवाब देना है, पर आप चाह कर भी आप वैसे नहीं हो पाते हैं, तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, हम उसके जैसे क्यों बने। हम जब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो फिर वो हार नहीं लगती हमें, दैट इज नॉट आवर डिफीट, दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ आवर बीइंग। इसी बात को लेकर मैं एक और चीज कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ने गलत किया कुछ और आपने सोचा कि मैं इसको परेशान करूंगा, तो आपकी परेशानी शुरू हो, बिल्कुल। और आप पता नहीं उस टाइम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा नहीं है। हाँ। पर आपने इस अपने बात लिए की जानकारी सर, हमारे स्वभाव की जानकारी हमें ना कभी कभी ऐसे भी मिलती है, हम जब बहुत कोशिश करते हैं ना किसी रिटेलिएट करने की, भी उसी की भाषा में करेंगे, उसने मुझे इतना हर्ट किया, सालों सालों वो इंसल्ट्स याद रहती हैं, सालों साल वो हर्ट्स याद रहते हैं, पर जैसे ही हम ये सोचे कि भाई ये मैंने तो बड़ी कोशिश भी करके देख ली, पर मैं उसकी तरह उसको हर्ट नहीं कर सकता, मतलब उसके तरीके से, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो खुद को कि नहीं मैं भाई ऐसा ही हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं अपने आप को बदलने की, मैं, तो वो एक्सेप्टेंस जो है ना, वो भी आपको खुशी देती है, वो आपको मुक्त करती है दुख से, उस हर्ट से भी, उस इंसल्ट से। गीतांजलि बहन रहेंगी बीच में, कुछ कहना चाह रहे थे। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। नहीं, हैंड रेज किया था। हरिओम सर, नहीं वो सुनीता दीदी ने कंक्लूड कर दिया था बहुत अच्छे से कि ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो है ना, यही हमारे दुखों का कारण है। एक तो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, और फिर दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम क्या है वो भूल ही जाते हैं। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया था सर। बिल्कुल ठीक बात। सबसे पहली शुरुआत तो ये हुई कि हम एक फल के साथ बंध गए। सबसे पहली तो शुरुआत यहाँ से गड़बड़ हुई। जब आप चेहरा बदलने की सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि यू वांट टू अचीव समथिंग स्पेसिफिक, तो फल से आसक्ति होगी आपकी। पहली समस्या तो गीता जी के अनुसार यहीं से शुरू होगी आपकी, और फिर ये एक चेन रिएक्शन है, आगे से आगे कुछ ना कुछ और होता चला जाएगा। तो बी योरसेल्फ, बी द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। एक बात और भी है, हम जब चेहरा बदलते हैं उसके पीछे एक कारण क्या है कि हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, ठीक है, पर हमें वो खुशी मिलती नहीं है उनसे, है ना। जब वो खुशी नहीं मिलती, हम झुंझलाते हैं, हम चिढ़ते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में एक हमारा जो ऑरा है वो बड़ा वीक हो जाता है, और वही लोग हमसे और दूर हो जाते हैं जिनको हम खुश करने के लिए चेहरे बदल रहे होते हैं। तो हमारी झुंझलाहट के करके, हमारी जो नेचर में जो एक पेसिमिस्टिक हो जाते हैं ना, हम फिर निराशावादी हो जाते हैं, तो कोई नहीं बैठना चाहता निराशावादी व्यक्ति के पास, कोई नहीं, सब लोग चाहते हैं कि, और फिर क्या होता है, वो झुंझलाहट हमारी और बढ़ जाती है। मतलब जब आप जिनको खुश करने के लिए चेहरा, हम सब, कोई भी, नॉट वन पर्सन, एनीवन, जब हम दूसरों को खुश करने के लिए, सबके लिए हो रही है, किसी एक के लिए नहीं हो रही। हाँ, सबकी हो रही है, हम सब कमोबेश निकले हैं इन स्थितियों से। तो क्या होता है कि वो लोग भी दूर हो जाते हैं आपसे, आपकी इस नेगेटिविटी को देख के, आपकी पर्सनालिटी की झुंझलाहट को देख के, या मतलब अजीब सी पर्सनालिटी हो जाती है, आप अपने ही घाले माले में घूमते रहते हो, अपने ही मन के अंदर इतना शोर मचा होता है ना। मतलब वो गुलजार साहब की बड़ी सुंदर कविता है, छोटी सी 2 लाइनों की, कि ये दिमाग थोड़ी है, सर्कस है,
विचार इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब दौड़े ही वो जो लगा होता है सर्कस में, मजमा लगा होता है, जोकर पूरे कूद रहे हैं इधर से उधर, वो छलांगे मार रहे हैं, मतलब पूरा मजमा लगा हुआ रहता है, शोर मचा रहता है, दिमाग भरना आ जाता है, लोग दूर हो जाते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं सर। और वो जब दूर हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति और डिप्रेशन का और झुंझलाहट का और ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं चेहरा ओढ़ के। इसलिए बेटर है कोई चेहरा नहीं ओढ़ा जाए, जो है अच्छे से रहें, स्वधर्म का पालन करें और दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें, बस। और बिल्कुल। एक चीज और मैं आई हैव रियलाइज्ड कि आप हर एक को खुश कर ही नहीं सकते हैं, करना ही नहीं है। जस्ट एज मेरे को हर कोई खुश नहीं कर सकता है, तो मैं कैसे हर एक को खुश रख सकती हूँ? देखिए I जिनको think आप खुश I नहीं कर need रहे to हो ना, avoid it. वो आपसे परमानेंट खुश नहीं होंगे। आज आपने जिनको खुश कर लिया ना, और कल हाँ। आप उनको खुश नहीं करेंगे तो नाराज हैं वो, आपका पहले का खुश बिल्कुल। किया कराया पानी में। बस बस बस, हाँ। तो आपने किसी के लिए 10 अच्छे काम किए हैं Yes, और एक गलत हो गया, तो आपके 10 पानी में वो एक ही याद बिल्कुल। रहेगा। ये एक ही याद है। आप वो कितने एक ही सारी जिंदगी आपको याद कराएगा, सारी Exactly. जिंदगी आपको वो एक याद कराएगा कि तुमने ये नहीं किया था, नहीं क्या किया था। जैसे एक प्रोफेसर का है ना कि वो रूम में आते हैं और हाँ वो जी, एक हाँ। पेपर हाँ। लगाया उन्होंने, वो कहते हैं कि Dot व्हाट इज, लगाते हैं। मतलब क्या अलग क्या दिखा तुम्हें इसमें, देयर इज अ बिग वाइट, उसमें एक राउंड है, तो ही सेज कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सब हर एक कोई कहता है कि मेरे को वो वाइट सर्कल दिख रहा है बड़ा, he says you haven't Black seen that dot. small dot there, that small black dot there. तो इसलिए वो सब ठीक है, बट नेगेटिविटी आई थिंक कि आप अपना काम ठीक करो ये सोच के कि आप हर एक को खुश नहीं रख सकते हैं, एंड स्पेशली इन आवर फैमिली लाइव्स, थिंकिंग कि हम सबको खुश कर लेंगे इज एब्सोल्युटली समथिंग जिसको कहते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिसको कहा जाता है, Next या to इम्पॉसिबल ही कह लो उसको, रादर इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। सो just I impossible. think we should give up on that. We should give up on that. Rather, work on yourself. Ki, let me be my natural self, so that हर एक को फिर ये पता रहेगा कि ये ऐसे ही हैं। एंड हमें अपनी तरफ से पूरी तरह पॉजिटिव रहना है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है कि हम खुश रहें। हम खुश रहेंगे, मतलब लाइक आई ऑलवेज थिंक, मैं अपने आप को भी समझाती हूँ, अगर मैं ठीक रहूंगी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ सबसे पहले। आई एम माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द लास्ट प्रायोरिटी। मैं ठीक रहूंगी तभी मैं किसी और के लिए कर सकती हूँ, अगर मैं ही ठीक नहीं होंगी तो मैं किसी के लिए क्या करूंगी। So I don't want to be a burden on anybody. I have to take care of myself. I'm my only priority. I have to take care of myself so that I can be of help to everybody else. If you can't love yourself, how can you love others? Simple. बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और मैं ऐड करूं, सपोज करिए कि आप जिसको खुश करने जा रहे हो उसने ठान रखा है कि उसने आपसे खुशी नहीं होना, फिर क्या होना ही करोगे? नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आशु और का एक छोटा सा क्वेश्चन और हम 1 घंटे 1.25 घंटे का लेक्चर मार दिया हमने उसको। तो इसलिए पता है इसलिए बी ये वेरी क्वेश्चन, पॉजिटिव, दैट इज इट। बाकी मैं चीजें बिल्कुल छोड़ दो ये एंड सबका जस्ट बी ही पॉजिटिव। क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन, मैंने बोला ना, हाँ, कमोबेश ये क्वेश्चन सबका का नहीं है, क्वेश्चन है। ये सबका सबका क्वेश्चन। ही है, सबका ही है। ये इसलिए 1 घंटे का समस्याएं, लेक्चर चलता है, बनता है ये 1 घंटे हमारा का भी समस्याएं लेक्चर। हमारे मेरा भी सबकी, क्वेश्चन था, ये आशु दीदी का अकेलों का हाँ, क्वेश्चन सभी नहीं का है, है। मेरा भी यही था। हम सबका है, हम सबका है। मैं तो, हम तो ये कह रहे हैं ये किसी सर एक का नहीं। ये हमारे मतलब नहीं सर, ये हमारे अर्जुन आशु जी ने मैं पूछा वही है, कह हम रही हूँ सब कि इसमें आशु सहयोग नहीं करते। तो ये हमारे बीच जो अर्जुन बैठे हैं ना, ये उनका प्रश्न था, बेसिकली हम सबकी तरफ से ही था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, वेल सेड। नहीं, भाई पर जैसे गीतांजलि जी ने बिल्कुल ठीक उसका, गीतांजलि जी ने भी सॉल्यूशन दिया था कि एट द एंड तो यही है कि अगर कई बार आपको ऐसी जगह पे रहना भी पड़ता है और करना भी पड़ता है, तो फिर ठीक है, सरेंडर कर दो परमात्मा के आगे कि परमात्मा आप जानो और आप जैसे मर्जी सबकी बुद्धि में बैठ के करवाओ जो करवाना है आपने। और फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो उसे एक्सेप्ट करो। कई बार आप ये भी देखिए ना कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने भगवान जी को कह दिया, भगवान जी कर देंगे इस काम को।
ऐसा नहीं होता। क्योंकि भगवान जी ने हमारे सामने समस्याएं खड़ी किस लिए की हैं? वो इसलिए की है कि हम ऐसा कुछ करके आए हैं, उससे तो फेस करना ही है। हाँ, भगवान जी की जब हाथ होता है ना, तो उनको आप फेस करने में सफल हो जाते तो बस रास्ता मिल ये जाता है। जैसे अब आप लोग आ गए रास्ता दिखाने के लिए, तो रास्ता दिखाने वाला, जैसे उन्होंने, आपने ही कल कहा था कि भगवान जी खुद थोड़ा उतर के आएंगे, वो कोई ना कोई अपना बंदा ही भेजते हैं ना। तो ऐसे ठीक है, कोई ना कोई गाइडिंग आपको फोर्स मिल जाती है, जिससे कि आप चलते रहते हो, रुकते नहीं हो एक जगह पे। अंजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से टाइम हो जाएगा, पहले उनके भी दिल की जान ले, आज वो बोले नहीं है कुछ। नहीं, मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा आशु अर्जुन की तरह है इस टाइम, अगर वो कुछ पूछ रही है तो हम सबके लिए पूछ रही है, ये कह जैसे अभी थैंक यू कि कृष्ण जी है हमारे पास। एक कोट पढ़ा था मैंने, जिसमें वो कहते हैं कि भगवान जी आपको वही चीजें आपके सामने रखते हैं जो उनको पता होता है कि आप कर सकते हो। एग्जैक्टली। He gives you those problems which he knows you can face. बिल्कुल। He एक only चीज gives you मैंने those problems. और भी देखी कि हम भगवान को के ऊपर अगर डाल देते हैं ना चीज, तो वो चीज हो भी जाती है और अपने आप। और फिर अगर नहीं होती ना, तो अभी तो मेरे मन में ये आने लगा है कि अगर कोई चीज नहीं हो रही ना, मान लो मैंने कहा, मतलब सोचती हूँ ये चीज हो जाए, वैसे तो 99% हो जाती हैं वो चीजें, और अगर नहीं होती ना, तो इसका मतलब उस चीज में कोई अच्छा है जो भगवान ने सोचा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो चीज ठीक होगी। भगवान जी ने ऐसा सोचा है कि ये नहीं होना अच्छा है, तो ये नहीं होना अच्छा होगा। अगर वो नहीं हुई तो अभी मेरे मन में ये भी आने लगी हैं सर बातें, मतलब कूल रहने लग गई हूँ मैं, बहुत सारी चीजों में कूल रहने लग गई हूँ। और ये दिमाग में आने लगा, ये नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये अच्छा होगा। भगवान जी को पता है ना कि ये मेरी लाइफ में जो मैं सोच रही हूँ वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा है, तो बड़ा शांति होती है। ये भी बात है। जैसे मैं बताती हूँ, मेरे ना मतलब जब मैं रिटायर हुई, तो हमारे रिटायरमेंट पे अहमदाबाद जाके मेरी फैमिली बुलाते हैं, और वहां पे 3 दिन होटल में रख के बहुत अच्छे से मतलब रिटायरमेंट होती है हमारी। तो मेरे टाइम पे कोरोना था बहुत पीक में, तो वो वाली रिटायरमेंट कैंसिल हो गई। तो लोग जो मेरे साथ के जिन्होंने होना था, कह रहे क्या हमारी क्या लक है यार, मतलब इतना बड़ा हमने वो मिस किया है। बैंक खूब अच्छे से करता है, बहुत पॉम्प एंड शो के साथ, हमारा तो ये रह ही गया। और मैंने क्या सोचा, मैंने कहा परमात्मा आपको कैसे पता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को लेके जाती कैसे, मेरे हस्बैंड तो बेड पे है। तो भगवान जी तुमने सबकी कैंसिल करा दी कि मुझे दुख ना लगे, मैं नहीं जा सकती थी तो सभी की कैंसिल करा दी। मतलब ये भी एक सोचने की तरीका, वाकई मुझे लगता है कि मैं नहीं जा सकती थी, भगवान जी ने इसीलिए सबका कैंसिल करा दिया, क्योंकि मैं तो अगर होता तो मैं ना जा सकती, और मैं क्या कहती क्या करती, इतने सारे प्रॉब्लम्स मुझे डाली ही नहीं उन्होंने, वो हुआ ही नहीं, खत्म। तो ऐसी भी बातें होती हैं। अरे चलिए, अपना कीमती समय मेरे छोटे से प्रश्न का समाधान देने के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। और इसी के साथ समापन की ओर बढ़ने से पहले एक बार शांति प्रार्थना आज निरुपमा जी करेंगे क्या? दीदी मुझे आती नहीं। अरे ओम भूर्भुवः स्वः बोलना है गायत्री 3 बार। मंत्र है। अच्छा जी, गायत्री मंत्र, हाँ जी हाँ, वो मैं जरूर बोल दूंगी। 3 बार। अच्छा जी, ठीक है, हाँ जी, मैं भेजा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि ओम। बहुत बढ़िया चर्चा रही आज की। थैंक यू एवरीबॉडी। कल फिर मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम सर। हरिओम। थैंक यू सभी सो को- मच एवरीवन। आशु बहन, एक मैं बात कहना, चलिए हाँ जी हाँ जी।